द ब्लू लगून। द ब्लू लगून ये दो कज़न्स की कहानी है जो एक आइलैंड पर खो गए थे। तो दिल थाम के बैठेगा, हम शुरू करते हैं द ब्लू लगून। शुरुआत में हम देखते हैं एमी और रिचर्ड। ये दो कज़न्स होते हैं जो एक शिप पे कुछ आदमियों के साथ यूरोप जा रहे होते हैं। अचानक उस शिप पे आग लग जाती है। एमी और रिचर्ड और उनके साथ एक कुक जिसका नाम फ्रेडी होता है, वो एक बोट पे बच के निकल जाते हैं। अगली सुबह जब एमी की आंखें खुलती है तो वो देखती है उनके सामने एक खूबसूरत सा आइलैंड है। देख के वो उस कुक फ्रेडी को उठाती है और उसके कज़न रिचर्ड को उठाती है। अब वो तीनों उस आइलैंड पे फंस चुके होते हैं। तब तक उन्हें कोई बचाने नहीं आ जाता, तब तक उन्हें वही उस आइलैंड पे ही रहना था। इसलिए वो वहाँ बाम्बू का घर बनाते हैं और खाने के लिए मछलियाँ पकड़ते हैं। और वहाँ नारियल के पेड़ होते हैं, उनसे वो अपना खाने का गुजारा करते हैं। वो कुक जिसका नाम फ्रेडी होता है, वो देखता है उस आइलैंड पे नरबक्षी है। नरबक्षी होते हैं वो लोग जो इंसानों को खाते हैं। उसे ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि उसने कई बार मांस के टुकड़े उस आइलैंड पे देखे हुए होते हैं। एक दिन फ्रेडी इसी बात के डर से भाग जाता है और सुबह एमी और रिचर्ड जब उठते हैं वो देखते हैं कि फ्रेडी मर चुका है। अब वो तय कर लेते हैं वो जंगल के अंदर कभी नहीं जाएंगे जहाँ नरबक्षी रहते हैं। एमी और रिचर्ड इस बात से बहुत डर जाते हैं, इसीलिए वो और ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। अब एमी और रिचर्ड इस आइलैंड पे अकेले बचे हुए हैं और उनमें धीरे धीरे एज के साथ फिजिकल चेंजेस आते रहते हैं और एक दूसरे की तरफ वो अट्रैक्ट होने लगते हैं। पर वो इस फीलिंग को समझ नहीं पाते क्योंकि उन्हें इन बातों के बारे में किसी ने नहीं बताया होता है। एक दिन जब एमी नहा रही होती है तब उसकी बॉडी से ब्लड आना चालू हो जाता है। एमी बहुत डर जाती है और वो जोर से चिल्लाने लगती है। तभी रिचर्ड वहाँ आता है। वो एमी से पूछता है ये ब्लड कहाँ से आ रहा है, पर एमी उसे कुछ नहीं बताती। रिचर्ड को लगता है एमी के चोट लगी हुई है, इसीलिए वो बार बार एमी से पूछता है, लेकिन एमी उसे कुछ नहीं बताती। इस बात से रिचर्ड गुस्सा हो जाता है, पर दरअसल में वो एमी का पहला पीरियड था और एमी को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता था। रिचर्ड एमी पे गुस्सा होकर बोलता है तुम मुझसे आजकल बातें छुपाने लगी हो। अब एमी और रिचर्ड बड़े हो चुके हैं। वो अपने एक दूसरे की जब बॉडी देखते हैं तो उन्हें अलग ही एहसास होता है, पर वो इस फीलिंग को समझ नहीं पा रहे हैं। अब वो बड़े हो चुके हैं, उन्हें एक दूसरे की बॉडी देख के अलग ही एहसास होता है जो पहले कभी नहीं होता था। एक दिन एमी को जंगल से कुछ आवाज़ आती है। वो जंगल में दौड़ती हुई जाती है। वो वहाँ देखती है उन नरबक्षों के भगवान की मूर्ति बनी हुई थी वहाँ। बात वो वापस आके रिचर्ड को बताती है, पर रिचर्ड बहुत गुस्सा होता है क्योंकि इन्हीं वजह से फ्रेडी की डेथ हुई थी। रिचर्ड नहीं चाहता था एमी के कुछ हो। उन दोनों के बीच में थोड़ी सी परेशानी पैदा हो जाती है। एक दिन जब रिचर्ड किनारे पे खड़ा होता है तब वो देखता है समुद्र में एक शिप है। वो जोर से आवाज़ लगाता है और एमी को आग जलाने के लिए कहता है। आग इसलिए जलानी थी क्योंकि वो शिप वाले देख सके वहाँ पर कुछ इंसान है जिन्होंने आग लगाई है, पर एमी आग नहीं लगाती। इस वजह से एमी और रिचर्ड के बीच में झगड़ा हो जाता है। वो दोनों अलग अलग रहने लगते हैं। एक दिन एमी किसी जहरीली मछली पर पैर रख देती है, इस वजह से वो बीमार हो जाती है। रिचर्ड वहाँ देखने आता है तो एमी उसे कहती है वो उसे नरबक्षी के गॉड के पास ले जाए। रिचर्ड एमी को उन नरबक्षी के भगवान के पास ले जाता है और प्रार्थना करने लगता है एमी को सही कर दो, ठीक कर दो। और थोड़ी देर बाद एमी को होश आ जाता है और एमी पूरी तरीके से ठीक हो चुकी होती। अब एमी और रिचर्ड पहले से भी ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। एक दिन उन दोनों पास में बैठे होते हैं और उनमें अचानक से एक किस हो जाता है। फिर वो एक दूसरे के साथ में इंटीमेट होते हैं और उन्हें उन फीलिंग का अब एहसास होता है। इंटीमेट होने के बाद फिर उन्हें जाके समझ में आता है क्यों वो इतने दिन से एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। अब वो बहुत बार संभोग करते हैं और कुछ टाइम बाद एमी की तबीयत खराब होने लगी। एमी रिचर्ड को बताती है कि उसे लगता है उसके पेट में कुछ है। रिचर्ड ये बात सुन के उसके पेट के हाथ लगाता है। उसको भी ऐसा लगता है एमी के पेट में कुछ है। जब एक दिन रिचर्ड जंगल में घूम रहा होता है तभी वो देखता है उन नरबक्षी के घोड़ के पास बहुत सारे नरबक्षी इंसानों की बलि दे रहे होते हैं। ये सब देखकर रिचर्ड भाग जाता है और जल्दी से जल्दी एमी के पास जाता है। तब एमी एक बच्चे को जन्म दे रही होती है और रिचर्ड उसकी हेल्प करता है। इस वजह से वो एक बच्चे को जन्म देते हैं। उन्हें पूरी प्रोसेस समझ में नहीं आती है और वो उस बच्चे को कुछ खाने के लिए देते हैं, पर बच्चा कुछ नहीं खाता। फिर एमी उसे अपना दूध पिलाती है। अब वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा होता है और ये तीनों साथ में बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। अब ये तीनों कहीं नहीं जाना चाहते हैं। एक दिन वो छोटा बच्चा कुछ जहरीले बेर अपने पास ले लेता है और एमी के साथ नाव में बैठकर पानी के बीचों बीच चला जाता है और एमी के हाथ से उस नाव का चक्कू गिर जाता है। ये सब रिचर्ड देख के पानी में कूद जाता है और वो एमी के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पीछे एक शार्क पड़ चुकी होती है। अब रिचर्ड भी आ चुका है उस बोट के ऊपर, पर ये अब कहीं नहीं जा सकते क्योंकि इनके पास ना ही चक्कू है नाव के,
ना ही इनके पास खाने के लिए कुछ है, और नाव धीरे धीरे करके उस आइलैंड से बहुत ही दूर चली जाती है और एक सुनसान से समुद्र के बीच में जाती है वो नाव। रिचर्ड और एमी बहुत ही भूखे होते हैं, लेकिन उन्हें उनके बच्चे की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही होती है। वो बच्चा भूख लगने के कारण वो जहरीली बेर खा लेता है, उसकी वजह से वो सो जाता है। एमिली और रिचर्ड उस बेर को निकालने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते और अंत में वो फैसला करते हैं हम भी बेर खा के मर जाएंगे, और वो आधी आधी बेर दोनों खा लेते हैं। तभी रिचर्ड के पापा जो रिचर्ड को ढूंढ रहे होते हैं, उन्हें उनकी बोट दिखती है और वो बोट के पास आते हैं। वहाँ जाके उन्हें पता चलता है वो दोनों मरे नहीं है, वो बस सो चुके हैं। और यही एमी और रिचर्ड की कहानी एंड होती है। जब एमी और रिचर्ड को अपने घर जाना था तब वो जा नहीं पाए। जब उन्हें घर जाने का मौका मिला तब वो अपनी मर्जी से नहीं गए, पर किस्मत भी कहाँ, किस्मत उन्हें अपने घर ले ही आई।